सो है गाइस, वेलकम बैक टू चैनल विशुद्ध क्लासेस। आज की क्लास बहुत ही शानदार और जानदार होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करें। आज हम लोग उसने कहा था इस कहानी का कुछ ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे ऑब्जेक्टिव को आप ऐसा कीजिए, कॉपी कलम निकाल के इसको फटाफट लिखिए, ठीक है ना। तो भाई याद रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ देगा कि शर्मा जी किस सदी के कवि थे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले एक और बात मैं बता दूँ, उसने कहा था, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ बाकी सारे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। उसने कहा था इस कहानी के नायक कौन है, तो बहुत अच्छे से जानते हैं भाई, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। तो बात करते हैं, और भी कई सारे चीज़ें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि उसने कहा था कहानी डैश है, किस पे बेसिस है। तो भाई जान लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, युद्ध पर आधारित है और दिव्य प्रेम पर आधारित है, और इसके साथ बात करें तो प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। जैसे कि आप जानते हो कि जो सूबेदारनी थी और जो लहना सिंह था, उसका प्रेम किस तरह से बचपन से लेकर आपके 55 की उम्र तक चला, आपको तो याद है, ठीक है ना। तो बात करते हैं आज का अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसने कहा था ये कहानी किस शहर में शुरू हुई थी। पता होगा लहना सिंह के बारे में, बार बार वो पूछता है ना क्या तेरी कुर्माई हो गई, तो ये चीज़ आप भूल नहीं सकते, मुझे पता है। तो दोस्तों याद करने वाली बात क्या है, तो याद रखिएगा कि उसने कहा था ये किस शहर का चर्चा हुआ है, तो आप अच्छे से जानते हो, अमृतसर की, ठीक है ना। लहना सिंह का गांव कौन सा था भाई, तो याद रखना लहना सिंह किस गांव से बिलोंग करता था, तो इसको आसानी से आप माझे याद रख सकते हैं, ठीक ना। लहना सिंह किस पद पर कार्यरत था उस समय की बात करूं तो याद रखना है जमादार के रूप में यह कार्यरत था। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, वजीरा सिंह, आप डेफिनेटली याद रखोगे, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट से, आप एक बार कॉपी कलम निकालो और लिखो। और जो बच्चे नए हो इस चैनल पर सब्सक्राइब करना और शेयर करना आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि यह वीडियो सीरीज आपके पूरे हिंदी क्लास का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, उसको सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ा जाएगा। तो अगर लाइक सब्सक्राइब और शेयर अच्छा खासा रहता है तो भाई वीडियो कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो फिर से वीडियो को आधी रोक दी जाएगी, फिर एग्ज़ाम के लिए आपको प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक और क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं, जो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी का साथ हुआ था, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों को कई बार पूछ दिया जाता है कि सिख राइफल्स यानी राइफल्स जमादार लहना सिंह का कितना नंबर था, तो याद रखिएगा 77 था, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। सूबेदार यानी सरकार सूबेदार का ज़मीन कहाँ पर दी थी, तो याद रखिए लाहौलपुर है आंसर इसका। गुलेरी जी का जन्म कहाँ होता है, तो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो भाई गुलेरी जी के, शर्मा जी की है, तो याद करना, ठीक ना। उसके बाद बात किया जाए कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो आप याद रखिएगा 15 में शुरू हुई थी, ठीक है ना, 1915 में। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुरानी हिंदी की रचना किसने की है, तो भाई कोई और नहीं है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, गुलेरी जी को याद रखना है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं कुरमाई का अर्थ क्या होता है भाई, तो सबको पता है मंगनी ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बोधा कौन था, तो आपको पता होना चाहिए कि सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा था, वही सूबेदारनी का बेटा था जिससे लैना सिंह बचपन में प्रेम किया करता था, ठीक है ना। आज से अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। आज का शानदार और जानदार क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि आप याद रख सकते हैं, एक और बात क्या याद कर सकते हैं कि इसमें एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि उसने कहा था कहानीकार कौन था भाई, तो कोई और नहीं, आप जानते हो कौन था, ठीक है ना। तो इसमें शर्मा जी हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, शर्मा जी किस युग के, बच्चे याद रखना युग की बात आ रही है, तो युग आपको याद करना बहुत ईजी है, सही याद रखिएगा, द्विवेदी युग का, ठीक है ना। इस कहानी को कितने भागों में विभक्त किया है, तो आपको पता है 5 भागों में विभक्त किया गया है। इसके अलावा लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था, ठीक है ना। एक बार कमेंट करके बताइए कि उसने कहा था कहानी कब आई थी, ठीक है ना, फास्ट कीजिए। और उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, इसका भावचित्र बताने का प्रयास करने का प्रयास कीजिए, ओके ना। तो चलिए दोस्तों, इसमें और कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो खास है। कीरत सिंह कौन था भाई, तो याद रखना लहना सिंह का भतीजा था, ओके ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, बचपन में लहना सिंह किस लड़की को बार बार प्रश्न यानी कौन सा प्रश्न वो बार बार करता था, तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई अर्थात मंगनी हो गई, ठीक है ना। तो बात करते हैं अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे भाई, तो मामा जी थे, इसमें कोई शक नहीं है, आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन एक बार देखिए, बहुत ही आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, आप लाइन बाई लाइन क्वेश्चन लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ही मजा आएगा। लहना सिंह सूबेदार को वापस मिलाने के लिए किसे भेजा जाता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं भाई वजीरा है इसमें, ठीक है ना।
इसके अलावा बात करें सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए किससे कही, तो आपको पता है ना, उस प्रेम के बलिदान के लिए, प्रेम के लिए उसने तपस्या, यानी जो भी समझ लीजिए, वो क्या कहते हैं, उसमें कसम वसम वादे मिलते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह को ही भाई कसम देती है कि मेरे पुत्र और पति की रक्षा करना, ठीक है ना। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप जानते हो अच्छी तरह से, वजीरा सिंह इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे भाई, तो याद है अमृतसर की कहानी शुरू होती है भीड़ भाड़ वाले बाजार में, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी, लाइक कमेंट शेयर और कमेंट में बताना जरूर कि वीडियो आपको कैसे लगी, और इसी प्रकार के वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें ना, ठीक है ना, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद।